कैसे हैं आप लोग। इससे पहले कि मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करूं, सबसे पहले ये बता दूं कि मैंने लेसन 1 यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण को कुल 6 टॉपिक में डिवाइड किया था, जिसका हम 5 टॉपिक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और आज का रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना लास्ट टॉपिक है और इसी के साथ ही चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें ये 3 समीकरणों को संतुलित करना है और इन समीकरणों को क्यों संतुलित करना है। सबसे पहले तो यही बात आ गई कि क्यों संतुलित करना है, आखिर क्या जरूरत है संतुलित करने की। तो सबसे पहली चीज कि जो भी समीकरण संतुलित नहीं होते हैं, यानी कि जो समीकरण असंतुलित होते हैं, उन्हें हम कंकाली समीकरण कहते हैं। कौन से समीकरण? कंकाली समीकरण। तो आपकी डेफिनेशन क्या बनेगी कि जो समीकरण असंतुलित होते हैं उन्हें हम कंकाली समीकरण कहते हैं। यानी कि कंकाली समीकरण में अभिकारक का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर नहीं होता है, जबकि संतुलित समीकरणों में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। तो संतुलित करने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार, या आपने नियम पढ़ा होगा बचपन में ही, द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, उन्हें केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसीलिए समीकरणों को संतुलित करना आवश्यक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हम समीकरणों को क्यों संतुलित करेंगे। तो चलिए अब कैसे संतुलित करेंगे इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो समीकरणों को संतुलित करने के लिए मैंने कुछ ट्रिक बनाई है और उसी ट्रिक के आधार पर आप आराम से संतुलित कर लोगे। तो चलिए देखते हैं मेरी ट्रिक क्या है। तो मेरी ट्रिक का रूल नंबर 1, सबसे पहला रूल ये है कि आप किसी भी अणु या यौगिक के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जैसे अगर ये लिख के आया है जिंक, तो ये Zn ही रहेगा, इसके साथ आप छेड़छाड़ नहीं करेंगे। H2SO4 लिखा है तो H2SO4 के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, आप इसे डिब्बे में बंद कर देंगे। रूल नंबर 1, किसी भी अणु या यौगिक के साथ आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है। और दूसरा पॉइंट, जो भी आप करेंगे वो उसके बाहर करेंगे। जैसे ये लिखा है जिंक और ये है डिब्बे में बंद, तो आप इसके बाहर लिखेंगे। 2 लिखना है तो 2 इसके बाहर लिखिए। यहाँ H2SO4 लिखा है तो आप इस डिब्बे के बाहर लिखेंगे। 5 लिखना है 5 लिखिए, 10 लिखना है 10 लिखिए, 100 लिखना है 100 लिखिए, लेकिन जो भी लिखिए वो डिब्बे के बाहर लिखिए। बाकी आपको कहीं पे भी कुछ नहीं लिखना है। सबसे रूल नंबर 1, आपको किसी भी अणु या यौगिक के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है। रूल नंबर 2, आपको जो भी लिखना है डिब्बे के बाहर लिखना है। रूल नंबर, आप सभी परमाणुओं को अलग अलग लिख लेंगे। जैसे Zn है तो Zn लिख लेंगे, H2SO4 है तो H लिख लेंगे, S लिख लेंगे, O लिख लेंगे। आप सभी परमाणुओं को अलग अलग लिख लेंगे। अलग अलग लिख लेंगे तो इस हिसाब से इसकी जो भी वैलेंसी होगी, जैसे इसकी 2 है, 1 है, 4 है, ऐसे लिख लेंगे ताकि आपको बैलेंस करना इजी हो जाए। और रूल नंबर 4 क्या है? रूल नंबर 4 ये है कि आपको पता होना चाहिए कि H2 का मतलब 2 हाइड्रोजन, ऐसे ही 2H का मतलब भी 2 हाइड्रोजन। अगर 2H2 लिखा है तो इसका मतलब यह है 2 दूनी 4 हाइड्रोजन। 3O2 लिखा है, इसका मतलब 3 दूनी 6 हाइड्रोजन। बस इन्हीं 4 नियम के आधार पे आप कोई भी समीकरणों को संतुलित कर लोगे। बहुत ही इजी तरीका है। तो सबसे पहला तरीका क्या है कि हम किसी भी अणु या यौगिक के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, वो डिब्बे में बंद रहेगा। रूल नंबर 2, आपको जो भी करना है आप डिब्बे के बाहर करोगे। रूल नंबर 3, आप सभी के सभी परमाणुओं को अलग अलग लिख लोगे उनके नंबर ऑफ वैलेंसी के साथ, ताकि आप उसको आसानी से तुलना करा पाओ। और रूल नंबर 4 जो है कि H2 का मतलब 2 हाइड्रोजन, 2H का मतलब 2 हाइड्रोजन, ऐसे ही 2H2 का मतलब 4 हाइड्रोजन और 3O2 का मतलब 6 हाइड्रोजन। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो सबसे अधिक होगा, अभी आपको सब समझ में आ जाएगा, जो सबसे अधिक होगा सबसे पहले हम उसी को बैलेंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला है Zn प्लस H2SO4 इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस H2। सबसे पहला है हमारा, सबसे पहला रूल क्या है कि सबसे पहले आप इसको डिब्बे में बंद कर देंगे।
तो ये लीजिए मैंने डिब्बे में बंद कर दिया। रूल नंबर 2 क्या है, आपको जो भी लिखना है वो डिब्बे के बाहर लिखना है। और रूल नंबर 3 क्या है, आप सारे के सारे परमाणुओं को अलग अलग लिख लीजिए। तो वो आप कहीं रफ साइड पे करिएगा, मैं तो समझाने के लिए यही कर दे रहा हूँ। तो आप क्या करेंगे, ऐसे लिख लेंगे, Zn लिख लेंगे, H लिख लेंगे, S लिख लेंगे और O लिख लेंगे। देखो 3-4 चीजें हैं इसमें, Zn है, H है, S है और O है। राइट साइड में भी Zn है, S है, सॉरी जो जहां पे है वहीं लिखिए ताकि बैलेंस करना इजी हो। S है, O है और H है। बात समझ में आ रही है। अब बताओ यहाँ पे Zn कितना है, तो 1 है। इधर देखो Zn कितना है, तो यहाँ भी 1 है, ये तो बैलेंस है। अगला यहाँ देखो हाइड्रोजन कितना है, तो 2 है। इसमें आओ हाइड्रोजन कितना है, तो 2 है, ये भी बैलेंस है। यस कितना है, 1 है। यहाँ यस कितना है, 1 है, ये भी बैलेंस है। ऑक्सीजन कितना है, 4 है। यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 4 है, मतलब ये भी बैलेंस है। तो यानी कि इस समीकरण को संतुलित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये समीकरण ऑलरेडी संतुलित है। अगली की हम बात करते हैं। हमारा दूसरा समीकरण है Fe प्लस H2O इज इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2। मैं यह मिटा दे रहा हूं ताकि मैं यहाँ रफ साइड करूं, ताकि तुमको समझ में भी आ जाए, आप लोग को भी कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो रूल नंबर 1 के हिसाब से हम सबसे पहले इसे डिब्बे में बंद करेंगे। तो ये हो गया Fe डिब्बा बंद, ये हो गया H2O डिब्बा बंद, ये हो गया Fe3O4 डिब्बा बंद और ये हो गया H2 डिब्बा बंद। अब आपको इस डिब्बे के अंदर कुछ नहीं करना है, जो भी करना है डिब्बे के बाहर करना है। तो रूल नंबर 2 आपको क्लियर हो गया। रूल नंबर 3 मैंने कहा है कि आप रफ साइड में करोगे। तो यहाँ पे क्या है, Fe है, यहाँ पे क्या है, H है और क्या है, O है। इस साइड में देखिए Fe है, O है और H है। यहाँ पे Fe कितना है, 1 है, चलो हो गया 1 लिख लिए। इधर Fe कितनी है, 3 है, ये 3 लिख लिया। यहाँ H कितना है, 2 है, यहाँ H कितना है, 2 है, यहाँ O कितना है, तो 1 है और यहाँ O कितना है, तो O 4 है। ये सिखा दिया था ना कि O4 मतलब O4, Fe3 मतलब 3 Fe। अब इसमें देखो सबसे अधिक कौन है, 1 2 1 3 2 4, सबसे ज्यादा कौन है, 4 है। तो आप क्या करोगे, इसी 4 को बैलेंस करोगे। तो यहाँ पे O4 है और यहाँ पे O कितना है, 1 है, मतलब अगर 4 से गुणा करा दिया जाए लेफ्ट हैंड साइड वाले O में, तो ये 4 4 बराबर हो जाएगा, बिल्कुल। तो करा देते हैं। तो आप कराओगे तो ये देखो Fe की जगह Fe और H2O है, तुम्हारा डिब्बा बंद है। आपको इसी में 4 से मल्टीप्लाई कराना है। देखो इस साइड वाले में ये हमने 4 से मल्टीप्लाई करा दिया, बना क्या, Fe3O4 डिब्बा बंद और ये क्या हो गया, H2 डिब्बा बंद। आपका एक काम तो हो गया, लेकिन जरूरी थोड़ी ना है कि जब आपने इसको बैलेंस किया तो सब बैलेंस हो जाएगा। अगला प्रोसीजर, अगले में फिर आप लिखोगे। अभी Fe कितना है, 1, यहाँ Fe कितना है, 3, यहाँ H कितना है, तो देखो 4 दूनी 8, यहाँ H कितना है, 2, यहाँ O कितना है, 4 और यहाँ O कितना है, तो 4। अभी ये तो बैलेंस हो गया, लेकिन अब की बार इसका इक्वेशन देखो डिस्टर्ब हो गया। ये 8 है और ये 2 है, तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई करा दें, 4 से मल्टीप्लाई करा दें बस। तो ये क्या बनेगा, Fe की जगह Fe डिब्बा बंद 4H2O, किसमें मल्टीप्लाई कराना है, H में कराना है, वो भी 4 से, यानी कि Fe3O4 अभी नहीं बदलेगा और ये तुम्हारा H2 बदल जाएगा, कितना लग जाएगा, 4। फिर चेक करते हैं, अभी कोई डिस्टर्ब तो नहीं हुआ। जैसे ही सारा का सारा बैलेंस हो जाएगा अपना काम खत्म। अभी Fe कितना है, 1, हाइड्रोजन कितना है, 8, ऑक्सीजन कितना है, 4,
Fe कितना है 3, ऑक्सीजन कितना है 4 और हाइड्रोजन कितना है 8, सॉरी ये उल्टा हो गया, हाइड्रोजन है 8, ऑक्सीजन है 4, तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब की बार Fe नहीं बैलेंस है, तो ये है 3 और ये है कितना 1, तो यानी कि इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करा दे तो अपना काम हो जाएगा, तो करा लो। यहाँ पे Fe के आगे कितना 3, ये होगा तुम्हारा 4 H2O, फिर क्या आ गया Fe3O4 4 H2। अब देखिए ये बैलेंस है कि नहीं है, अगर बैलेंस हो गया होगा तो आपका काम खत्म, और अगर नहीं बैलेंस होगा तो फिर आप बैलेंस करेंगे। चलो देखो Fe कितना है 3, यहाँ पे Fe कितना है 3, हाइड्रोजन कितना है 4 दूनी 8, हाइड्रोजन कितना है 4 दूनी 8, ऑक्सीजन कितना है देखो ये 4 O है ना तो 4, और यहाँ ऑक्सीजन कितना है 4, मतलब हो गया बैलेंस। शुरुआत में थोड़ा कठिन लगेगा क्योंकि ये बड़े बड़े इक्वेशन है, तो थोड़ी शुरुआत में समस्या होनी स्वाभाविक है, लेकिन जैसे ही आप 2 4 10 सेंटेंस करोगे, सॉरी सेंटेंस कह रहा हूं इक्वेशन करोगे, आपको आने लगेगा। तो अभी तुम्हारा आंसर क्या हो गया 3Fe plus 4H2O is equal to Fe3O4 plus 4H2। Is that clear? नेक्स्ट इक्वेशन है हमारा CH4 plus O2 is equal to CO2 plus H2O। चलो इसको सॉल्व करते हैं। सेम वही पुराना वाला पैटर्न, CH4 O2 is equal to CO2 plus H2O। सबसे पहला काम क्या करेंगे आप, रूल नंबर 1 छेड़छाड़ नहीं करनी है, यानी कि आपको डिब्बे में बंद कर देना है। तो ये हो गया डिब्बे में बंद, जो भी लिखना है आपको डिब्बे के बाहर लिखना है, रूल नंबर 2। और रूल नंबर 3 है आपको सबको अलग अलग लिख लेना है। तो यहाँ से लिखते हैं क्या क्या है इसमें, C है, H है और O है। ये हो गया C, ये हो गया H, ये हो गया O, तो इधर भी तुम्हारा होगा C, H और O। यहाँ पे C कितना है बताओ, देख के ध्यान से देखो, C सिर्फ 1 है, H कितना है तो 4 है, O कितना है 2 है, इस साइड में C कितना है 1 है, O देखो 2 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे है, तो 2 और 1 मिला के कितना होगा 3, और H कितना है 2। अभी बताओ कौन सबसे ज्यादा है, 1 4 2 1 2 3 में सबसे ज्यादा कौन है, तो हमारा 4 है। यानी कि अगर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करा दें तो ये 2 दूनी 4 और ये भी 4 बराबर हो जाएगा। तो करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका CH4 O2 CO2 H2O, और ये हो गया डिब्बा बंद, ये हो गया डिब्बा बंद। आपको इस साइड में H वाले में 2 से मल्टीप्लाई कराना है, हमने ये 2 से मल्टीप्लाई करा दिया। अब 2 से मल्टीप्लाई कराए आपका काम खत्म। अब अगले इक्वेशन में देखिए कुछ ना कुछ तो डिस्टर्ब हुआ ही होगा। अब देखते हैं क्या डिस्टर्ब हुआ है। तो अभी कार्बन कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 4, ऑक्सीजन कितना है 2, कार्बन कितना है 1, ऑक्सीजन यहाँ देखो यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, तो 2 दूनी 4, ऑक्सीजन हो गया 4, और हाइड्रोजन कितना है 4। अब हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन अब ऑक्सीजन का कैलकुलेशन डिस्टर्ब हो गया, यहाँ 4 हो गया यहाँ 2 हो गया, मतलब इस साइड में 2 से मल्टीप्लाई करा दे तो ये भी 4 हो जाएगा। तो चलो करते हैं, पहले डिब्बा बंद, CH4 डिब्बा बंद, ये हो गया ऑक्सीजन डिब्बा बंद, ये हो गया CO2 डिब्बा बंद, और ये हो गया H2O डिब्बा बंद। 2 पहले से लगा हुआ है। कहाँ पे हमको करना है, ऑक्सीजन वाले में 2 से मल्टीप्लाई कराना है, तो ये हमने ऑक्सीजन वाले में 2 से मल्टीप्लाई करा दिया। अब हम चेक करें अपना इक्वेशन बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ, देखते हैं। अभी कार्बन कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 4, ऑक्सीजन कितना है 4, कार्बन कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 2, और 2 दूनी 4, हाइड्रोजन कितना है 2 दूनी 4। देखो बैलेंस हो गया, कितना इजी लगा। इसके पहले वाला थोड़ा कठिन लगा था क्योंकि लंबा प्रोस्पेक्टस था, लेकिन अभी ये खत्म हुआ और बिल्कुल बैलेंस है। तो आपका आंसर क्या हो गया, CH4 plus 2O2 is equal to CO2 plus 2H2O। ये बैलेंस इक्वेशन है आपका। तो हमारा ये टॉपिक आज यहीं खत्म हुआ, और इसके बाद
ये हमारा चैप्टर भी खत्म हुआ। आपको नोट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और मैं एक क्विज बना के भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आप प्रयास करेंगे कि क्विज को जरूर अटेम्प्ट करें, क्योंकि क्विज देंगे तभी तो पता चलेगा कि आपने इस चैप्टर से क्या सीखा। मैंने अपना 100% दिया, चैप्टर कंप्लीट हुआ, अब आप अपना 100% दीजिए और क्विज अटेम्प्ट करके देखिए आप कितना कर पाते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।